पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक समझ लिया था। अब आगे देखेंगे। अचानक सोनल जोर से चीख उठी, उई माँ। अचानक सोनल क्या करने लगी? जोर से चीख उठी। क्या चीख निकली? उई माँ। बचाओ बचाओ। वो मदद के लिए पुकारने लगी, बचाओ बचाओ। सूरज की गर्मी ने सोनल को जला डाला। सूरज की गर्मी ने क्या हुआ? जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थी उसी प्रकार सूरज के नजदीक भी जा रही थी वो। हम जितने आकाश में ऊपर जाते हैं उतनी गर्मी ज्यादा लगती है ना, क्योंकि सूरज बहुत गर्म होता है और वो ऊपर उड़ते उड़ते सूरज के बहुत नजदीक पहुंच गए, तो उसके गर्मी के कारण उसकी सोनल को क्या हुआ? उसको जला डाला। किसने? सूरज की गर्मी ने सोनल को जला डाला। उसका सुनहरा शरीर झुलस गया। क्या हुआ? उसका सुनहरा शरीर झुलस गया मतलब क्या हुआ? जलने लगा। उसका शरीर सुनहरा सोने जैसा था ना, वो जलने लगा। उसकी पंखें भी जलने लगी। उसके पीछे देखिए, सोने जैसे पंख क्या हुआ बच्चों? सोने जैसे पंख काले पड़ गए। सूरज की गर्मी से उसके पंख क्या हुए? जल गए और सुनहरे थे। उससे कौन सा रंग हो गया? काला, यानी काले पड़ गए। जब भी कोई चीज जल जाती है तो कैसी बन जाती है? काली बन जाती है ना। उसी प्रकार सुनहरी चिड़िया के पंख भी सूरज की गर्मी के कारण, जलने के कारण क्या हो गए? काले पड़ गए। रोती, चीखती, चिल्लाती, दर्द से छटपटाती वह नीचे गिर पड़ी। उसके पंख जल गए, उसके कारण अब वो आसमान में उड़ नहीं पा रही थी और वो दर्द से चिल्लाती हुई, छटपटाती हुई नीचे गिर पड़ी। गिरते पड़ते वह बूढ़े बरगद बाबा की टहनियों में फंस गई। जंगल के अंदर एक बरगद का बहुत पुराना पेड़ था, इसलिए उसको जंगल के पशु पक्षी बूढ़े बरगद बाबा का पेड़ कहकर जानते थे, पुकारते थे। तो जब वो चिड़िया नीचे गिर रही थी तब उनकी टहनियाँ बहुत बड़ी बड़ी थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा पेड़ था, घना पेड़ था, तो उनकी टहनियों में वह फंस गई। बूढ़े बाबा ने उसे प्यार से सहलाया। क्या किया? बूढ़े बाबा ने सुनहरी चिड़िया को प्यार से सहलाया। बाबा ने थोड़े दिन उसकी खूब सेवा की, क्योंकि उसको बहुत चोट लगी थी, वो जल भी गई थी। तो बरगद बाबा ने उसकी बहुत सेवा की, जिससे वह थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई। उसके कारण क्या हुआ? वो अब थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई। पर सोनल उदास रहने लगी। वो ठीक ऊपरी उसकी शारीरिक चोटें थी वो तो भर गई थी और वो ठीक भी हो रही थी, लेकिन वो उदास रहने लगी क्योंकि उसका सुनहरा रंग काला पड़ गया था। उसे अपने रंग का बहुत अभिमान था, लेकिन सूरज की गर्मी के कारण, जल जाने के कारण उसका रंग काला पड़ गया था। तो अब वो उसके कारण उदास रहने लगी। उसे गुमसुम देखकर बूढ़े बाबा ने उसे समझाया। उसको ऐसा उदास देखकर बूढ़े बाबा ने उसको समझाया। क्या समझाया? कि इस दुनिया में रूप रंग का कोई महत्व नहीं है। लोग उसी को अच्छा मानते हैं जिसके गुण हो। यानी कि बरगद बाबा ने उसे समझाया कि दुनिया में रूप रंग का कोई महत्व नहीं है। लोग किसे अच्छा मानते हैं? जिसके अंदर अच्छे गुण हो, उसी को लोग अच्छा मानते हैं। अगर तुम सभी के साथ मिलजुल कर रहोगी और सभी से मीठे बोल बोलोगी तो काली होने पर भी फिर भी सबकी दुलारी बन जाओगी। क्या समझाया बरगद बाबा ने? कि अगर तुम सभी के साथ प्यार से बर्ताव करोगी, सभी के साथ मिलजुल कर रहोगी, तो तुम्हारा रंग काला हो गया तो क्या हुआ? अभी सभी लोग तुझे प्यार से अपना लेंगे और सबकी प्यारी यानी दुलारी बन जाओगी। तो क्या बोला बरगद बाबा ने? कि अगर तुम्हारा रंग काला हो गया है जलने के कारण, पहले तुम बहुत सुंदर थी लेकिन अब काला हो गया है, फिर भी बाहरी
तुम्हारा रूप रंग देखकर तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सभी के साथ प्यार से बर्ताव करोगी, सभी के साथ मिलजुल कर रहोगी, तो सभी तुझे प्यार से अपना लेंगे और तुझे अब भी तुम सबकी दुलारी बनकर रह पाओगी। तभी से सोनल ने मीठी वाणी से गाना शुरू कर दिया। बरगद बाबा की बात सुनकर सोनल ने क्या किया, मीठी वाणी से गाना शुरू कर दिया। आप सभी ने कभी कोयल की आवाज़ सुनी है? बहुत मीठी होती है। सुनिए, जब हम उसकी आवाज़ सुनते हैं तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। तो कोयल ने भी अपनी मीठी आवाज़ से गाना शुरू कर दिया और अपनी मीठी बोली से सबका मन जीत लिया। तो इसकी मीठी वाणी के कारण ही हम कोयल को पसंद करते हैं। सभी उसे कोयल के नाम से पुकारने लगे। पहले उसका नाम क्या था? सोनल। लेकिन अब उसको सब किस नाम से पुकारने लगे? कोयल। किस नाम से? कोयल। कोयल का क्या अर्थ होता है? मीठी वाणी, यानी मधुर गान गाने वाली, उसको कोयल बोलते हैं। तो उसको कोयल के नाम से जानने लगे। धीरे धीरे सभी सोनल चिड़िया को भूल गए और कोयल के गुण गाने लगे। पहले तो जंगल में सोनहरी चिड़िया को सब बहुत मानते थे और सभी उसको प्यार से रखते भी थे। लेकिन धीरे धीरे सब उस सुनहरी यानी सोनल चिड़िया को भूल गए और कोयल के जो अच्छे गुण थे उसके कारण सब उसको मानने लगे और उसके गुण गाने लगे, क्योंकि अब वो सबके साथ प्यार से पेश आती थी, सबके साथ अच्छी तरह बातचीत करती थी। अपनी मधुर वाणी के कारण अब कोयल पूरे जंगल में मशहूर हो गई और सब उसके गुण गाने लगे। बच्चों, आपको ये कहानी समझ में आ गई? तो ये कहानी के द्वारा हमें क्या सीख मिलती है? हमें अपने ऊपरी रूप रंग का कभी अभिमान करना चाहिए नहीं। हमें अपने गुणों से सभी के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के ऊपरी रूप रंग से ज़्यादा उसके गुण ही ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर हमारे गुण अच्छे होंगे, हमारे संस्कार अच्छे होंगे, हम अच्छी तरह से सबके साथ बातचीत करेंगे, पेश आएंगे, तो हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। अब हम इधर जीवन सूत्र दिए हैं, वो समझेंगे। नम्रता और मीठे वचन ही मनुष्य के आभूषण हैं। शेष सब नाम मात्र के भूषण हैं। आभूषण, आभूषण यानी अलंकार, गहने। तो आभूषण हम क्यों पहनते हैं? शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए। क्यों पहनते हैं? शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए। औरतें पहनती है ना, हाथ में कंगन पहनती है, बिंदिया लगाती है, कान में बूंदे पहनती है, गले में हार पहनती है। तो ये सब क्यों पहनते हैं हम? हमारी शोभा बढ़ाने के लिए। तो ये सब तो ऊपरी आभूषण यानी हमारी शरीर की ऊपर सुंदरता बढ़ाते हैं। लेकिन नम्रता हमारा गहना है, सच्चा आभूषण है, जो हमारी नम्रता के कारण ही हम अपने जीवन में कुछ अच्छा काम कर पाते हैं और हम अपनों के साथ अच्छी तरह से रहेंगे, तो ही हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे और अच्छे से अपना जीवन निर्वाह यानी संबंध बना पाएंगे। अगर हम सभी के साथ कड़वे वचन बोलेंगे तो कोई हमारे साथ बात करने के लिए भी तैयार नहीं होता। इसीलिए हमें अपना स्वभाव नम्रता से सभी के साथ बर्ताव करना चाहिए और अपनी वाणी भी मीठी रखनी चाहिए। किसी के दिल को चोट पहुंचाएंगे, ऐसी वाणी बोलेंगे तो कोई हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं होगा। सब हमारे से संबंध रखने के लिए तैयार नहीं होते। कोई हमारे साथ संबंध रखेगा, हमारे परिवार वाले, हमारे दोस्त सब हमसे दूर हो जाएंगे। लेकिन हम सभी के साथ प्यार से बात करेंगे तो सब भी हमारे साथ मिलजुल कर रहेंगे। तो दूसरा है, जो सबके दिल को खुश कर देने वाली वाणी बोलता है उसके पास गरीबी कभी नहीं आती। यानी सबके दिल को खुश कर दे ऐसी वाणी। तो कैसी वाणी? मधुर वाणी बोलनी चाहिए। दिल को खुश कर दे ऐसी वाणी क्या होती है? मधुर वाणी। तो सबको अच्छी लगे ऐसी वाणी जो बोलता है उसके पास गरीबी
कभी नहीं आती, तो वो आदमी कभी भी गरीब नहीं रहता, पैसे से भी और अपने परिवार के संबंधों में भी वो फला फूला रहता है। तो हमें अपनी वाणी मधुर ही रखनी चाहिए। अब इस लेसन का अभ्यास के लिए जो टॉपिक है वो दूसरे वीडियो में देखेंगे। गुड बाय बच्चों।